जय श्री राम कृष्ण हरे साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। बाबा आपकी लाइफ में हमेशा खुशियों का भंडार रखे और आप सभी के घर में हर एक चीज़ की बरकत रहे। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम इस समय किस परेशानी से गुजर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगा जिसके चलते तुम अपने बाबा को प्रसन्न कर सकते हो और मेरा आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में हर पल परीक्षा से गुजर रही हो और ऐसा करने में तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ये परीक्षा मैंने ही तुम्हारे लिए रखी है, क्योंकि हर परीक्षा कुछ न कुछ हमें जीवन में सिखाती है। इसीलिए परीक्षाओं का महत्व आदिकाल से ही चल रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं, उनसे तुम बहुत कुछ सीखोगे। इस समय जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है, वह तुम्हारे पास धन की है और तुम्हारे बाबा तुम्हें दर्शन देने इसीलिए ही आए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास से तुम्हारे धन की कमी को दूर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रही हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है, तुम उसे पूरी ताकत के साथ श्रम कर रही हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रही हो। ये देखकर मुझे अच्छा भी लगता है कि मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है। मुझसे तुम्हारी अब ये तकलीफ़ और देखी नहीं जाती। मैं धन की देवी को तुम्हारे लिए मना रहा हूँ। वो तुम्हारी माँ भी है और एक माँ अपने बच्चों को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। उसी प्रकार तुम्हारे बाबा तुम्हें दुख में अब और नहीं देख सकते। इतने कठिन परिश्रम कर रही हो केवल अपने बाबा को प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सके। मेरे बच्चे, धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ सकती है। आज के इस कल युग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हर कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है और तुम्हारे बाबा ये देख रहे हैं कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। परंतु धन किस प्रकार कमाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं भी उसी के घर में वास करता हूँ जिनका मन शुद्ध तथा जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन को कमाते हैं। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अब ध्यानपूर्वक मुझे सुनना, मेरी हर एक बात को अपने दिल से सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको तुम्हें करना होगा। ऐसा करने से मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा तथा तुम्हारे घर में वास भी करूंगा, जिससे तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सर्वप्रथम जो कार्य तुम्हें करना है वह अपने मन से सारी परेशानी को हटाकर स्वयं के मन को शांत एवं निर्मल करना है। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से करने में सहायता करेगा।
तथा निर्मल मन तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। यदि तुम अपने जीवन में अपनों से बड़ों का आदर करते हो, तुम्हारे भाग्य में मेरा होना अवश्य लिखा होता है। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि तुम अपने माता पिता की बातों को मानोगे तो तुम्हें मेरे दर्शन हर पल होंगे। मैं कभी भी तुम्हारे जीवन से दूर नहीं जाऊंगा तथा तुम्हें हर सुख हर समृद्धि प्रदान करूंगा। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं होता। तुम्हें अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य करने से तुम्हें जो उसके फल प्राप्त होंगे वह फल हमेशा तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अच्छे कार्य करने से दूसरों का भला होता है और दूसरों का भला होने से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे इंसानों का भला करता है उन्हें मेरा अभाव कभी नहीं रहता। यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा इंसान है तो उसे भोजन कराना मत भूलना। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास स्वयं धन नहीं है तो तुम दूसरों को भोजन कराओ, परंतु यदि तुम इतने सक्षम हो कि तुम दूसरों को भोजन करा सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए जो गरीब होते हैं। तुम्हें स्वयं को स्वच्छ रखना चाहिए तथा मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो तो मैं वैसे ही तुमसे प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि यदि तुम मेरे बच्चे सच्चे भक्त हो तो तुम मुझे याद अवश्य करोगे। तुम्हें अपने से छोटों का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा भगवान की देन होते हैं और जिस घर में छोटे बच्चे प्रसन्न रहते हैं वहाँ तो मैं हर पल वैसे ही रहता हूँ। मुझे छोटे बच्चे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह निर्मल और साफ दिल के होते हैं। यदि तुम पशु और पक्षियों की मदद करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, उनको जल प्रदान करते हो, तो ऐसा करने से भी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो जीव जंतु बोल नहीं सकते, ऐसे में तो कोई मनुष्य उन्हें प्रेम देता है, उनकी सहायता करता है, तो उस पर तुम्हारे बाबा का हमेशा आशीर्वाद रहता है। ये सब कर्म करने से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुम बस जो चाहते हो उसको सोचो और उस पर काम करो। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हें सब कुछ देती चली जाएगी। ऐसा करने से मुझे प्रसन्नता होगी और मेरी कृपा तुम पर जल्द होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पास ही मिलूँगा। बस केवल मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों का गौर ज़रूर करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समय आने पर बहुत जल्द ही धन की प्राप्ति होगी और जो भी तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण है वह सब पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्म को करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें फल प्रदान करेंगे। मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना। तुम्हारा साईं। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। किसी का भी दिल मत दुखाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साईं।